Hello everyone. This is our first lecture, Introduction to Automation Testing. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा What is testing, what is automation testing, what is need of automation testing and types of automation testing. जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बात करी थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे पहले आप लोगों को मैनुअल टेस्टिंग की ठीक ठाक नॉलेज है, और अगर नहीं है तो आप इसी चैनल के मैनुअल टेस्टिंग सीरीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, या किसी भी चैनल में मैनुअल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ टेस्टिंग? अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी सॉफ्टवेयर में बग्स फाइंड करना होता है, ताकि वो सॉफ्टवेयर बग फ्री हो और क्लाइंट को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर रिसीव हो. सो मेन गोल ऑफ testing is to find bugs and defects in the software so that we can give quality software to our client or customers. So main goal of software testing is to find bugs in the software and to provide quality software to our clients. And give हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग को सिंपल शब्दों में अगर जाने तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है. जैसा कि पहले हम जानते ही हैं, मैनुअल टेस्टिंग और दूसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग इज परफॉर्मिंग टेस्टिंग मैनुअली, बिना किसी टूल की मदद से या किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से हम हमारे गिवन सॉफ्टवेयर पर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसे मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं. और उसी तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसी टेस्टिंग टूल्स या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से टेस्टिंग करना, उसे ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं. Performing software testing by using any automation or testing tool is known as automation testing. And 100% मैनुअल टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं है. हम दैट इज 100% ऑफ मैनुअल टेस्ट केसेस कैन नॉट बी ऑटोमेटेड. एंड देयर आर मैनी टूल्स, बहुत से टूल्स हैं. कि सेलेनियम, ये सीरीज डेडिकेटेडली सेलेनियम के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे ही. सो परफॉर्मिंग टेस्टिंग with the help of any automation tool or software is called automation testing. Now, बहुत ही important question, what is need of automation testing or automation? जब मैनुअल टेस्टिंग है तो why do we need a different tool in order to do testing of a software? कुछ चैलेंजेस हैं जो हम मैनुअल टेस्टिंग में फेस करते हैं. उन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें से एक चैलेंज है रीटेस्टिंग. To overcome challenges faced during manual testing. परफॉर्मिंग टेस्टिंग, रीटेस्टिंग क्या होती है? एक ही तरीके के टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना रीटेस्टिंग कहला सकता है. परफॉर्मिंग ए सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट केस मल्टीपल टाइम कैन बी कॉल्ड एज रीटेस्टिंग. अब रीटेस्टिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं. सब हमारे पास एक लॉगिन पेज है जिसको हम करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट यूज़र नेम से ट्राई कर रहे हैं, और लॉगिन पेज को
पास करने के बाद हमें आगे हमारी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें कुछ आइटम सर्च करना है। अब आइटम लेट्स से सर्च नहीं हुआ, हमने एक टेस्ट केस था जिसमें हम कुछ एक्स वाई जेड इनपुट देके आइटम सर्च करेंगे और वो टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली हम दोबारा से लॉगिन करना है जिसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रखना है, और आगे का जो प्रोसेस है उस टेस्ट केस का वो डिफरेंट है, जिसमें हम पहले एक्स वाई जेड इनपुट दे के सर्च कर रहे थे, हमें पी क्यू आर इनपुट दे के सर्च करना है। तो इस टेस्ट केस का आधा प्रोसेस सेम था लेकिन हमें वो बार बार करना है रिपीट। तो इस ये एक एग्जांपल है रीटेस्टिंग का। सिमिलरली और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो अगर हम ऑटोमेट कर देंगे इस टेस्ट केस को तो हमें स्टार्टिंग का जो टीडीएस प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग का बार बार रिपीटेशन वाला प्रोसेस है, उसको हमें बार बार मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम पहले यूज़र नेम डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे और फिर आगे का टेस्ट केस कंटिन्यू करेंगे। नहीं, उसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैनुअल टेस्टिंग में फेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी एक बार हमें टेस्ट, अभी तो हमने एग्जांपल लिया है दो टेस्ट केसेस का जो सिमिलर थे, लेकिन ऐसे हंड्रेड ऑफ टेस्ट केस हो सकते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ हमें समझ आता है। दूसरा जो चैलेंज है वो है रिग्रेशन टेस्टिंग। जैसा कि हमें पता है, एक सॉफ्टवेयर जब क्यूए के पास टेस्ट होने के लिए आता है तो मल्टीपल पीसेस में आता है, जिससे हम बिल्ड भी कहते हैं। तो एक एप्लीकेशन जब टेस्ट होने के लिए आती है तो मल्टीपल पीसेस में आती है, जिससे हम बिल्ड कह सकते हैं। तो एक बिल्ड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2-3 फीचर्स हैं छोटे छोटे, और इसलिए हर बिल्ड या फिर हर फीचर की इंडिविजुअली टेस्टिंग कंटिन्यू रहती है, ताकि एक सॉफ्टवेयर, अगर बड़ा सॉफ्टवेयर एक साथ बिल्ड करके फिर टेस्टिंग के लिए आएगा तो उस टाइम पे जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा तो टेस्टिंग टीम की नीड ही क्या होगी, क्योंकि टेस्टिंग तो परफॉर्म हो ही नहीं रही है। इसीलिए टेस्टिंग डेवलपमेंट के पैरेलली चलती है, ताकि बग्स जो हैं वो उसी समय फाइंड आउट हो सकें जब डेवलपमेंट चल रही है। इसीलिए टेस्टिंग को डेवलपमेंट का पार्ट भी कहा जाता है। तो लेट्स से कोई बिल्ड क्यूए के पास आई या क्यू और टेस्टिंग टीम के पास आई, जिसमें से क्यूए ने 10 टेस्ट केसेस किसी बिल के ऊपर परफॉर्म करे, जिसमें से 2 फेल हुए और 8 पास हुए। अब नेक्स्ट टाइम जब वो बिल अगेन उन 2 टेस्ट केसेस के बाद, जब वो 2 टेस्ट केसेस डेवलपर को रिपोर्ट करे जाएंगे और जब वो डेवलपर उन्हें फिक्स करके वापस क्यूए के पास लाएगा, सिर्फ उन 2 टेस्ट केसेस को परफॉर्म नहीं करेगा, उस पर्टिकुलर फीचर से डिपेंडेंट जो फीचर होंगे उनको भी दोबारा से टेस्ट करेगा। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि अगर कोई फीचर में चेंज हुआ है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तो उससे डिपेंडेंट फीचर का बिहेवियर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से बग अराइज हो सकता है। तो इसी वजह से जब हम ऑलरेडी 8 टेस्ट केसेस को पास कर चुके हैं और 2 को फेल कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन 2 फेल टेस्ट केसेस की वजह से हमें कुछ और टेस्ट केसेस को दोबारा से परफॉर्म करना पड़ सके जो कि स्पेसिफिकली उन 2 टेस्ट केसेस से रिलेटेड है, और इसी को रिग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। और रिग्रेशन टेस्टिंग को आप रीटेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ रीटेस्टिंग, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग में भी हम रीटेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ रीटेस्टिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही टाइप की टेस्टिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू परफॉर्म दीज टेस्टिंग। सो इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स का यूज़ होता है, और उसी को ऑटोमेशन टेस्टिंग कहा जाता है। नाउ मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बेसिस पे अगर हम टेस्टिंग को, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, जिनकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर्स में कोई एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ उन वो डिवाइस ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर्स की मदद से कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। तो ये तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंपाइलर, डीबगर, उनके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, दैट जो सभी जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी अगर हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करें तो वो हो सकते हैं वेब एप्लीकेशन, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट, जो कि किसी ब्राउज़र की मदद से चलता है। उसके बाद आता है मोबाइल एप्लीकेशंस, जो हमारे मोबाइल में चलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की मोबाइल ऐप। उसके बाद आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्या फ्लिपकार्ट एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में वो वेब यानी कि ब्राउज़र पे ही चल सकती है। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, या फिर OBS स्टूडियो, जिसकी मदद से मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं जिनको हम डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हैं, और जो ब्राउज़र पे डायरेक्टली रन होते हैं वो वेब एप्लीकेशन होते हैं। तो अगर हम एक वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल लेकर चलें, तो एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते टाइम हमें क्या क्या टेस्ट करना होता है? उसका UI, उसमें इंटीग्रेटेड APIs, और उसकी परफॉर्मेंस कि वो कितना लोड हैंडल कर सकती है, एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टेस्टिंग को हम किसी सॉफ्टवेयर के किस पार्ट को, या फिर किस मेन ऑब्जेक्टिव से हम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम टेस्टिंग को भी डिफाइन कर टाइप ऑफ टेस्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ टेस्टिंग के लिए हम एक डेडिकेटेड लेक्चर अलग से बना सकते हैं, पर अभी हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग जान रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये बताना ज़रूरी था। सिमिलरली जब हम किसी वेब एप्लीकेशन को किसी ऑटोमेशन टूल की मदद से टेस्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक टाइप कहलाया जा सकता है, जहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली टेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह कैसे जब हम उस किसी हम सॉफ्टवेयर की APIs को ऑटोमेशन टूल के साथ टेस्ट करेंगे, तो उसे हम API टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन बोल सकते हैं। सिमिलरली परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी ऑटोमेशन टूल्स की मदद से हो सकती है। सो दीज आर फ्यू टाइप्स। और उसी तरीके से यही सिमिलर टाइप ऑफ टेस्टिंग हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे परफॉर्म करेंगे, तो वो भी ऑटोमेशन टेस्टिंग के टाइप्स हो सकते हैं। सेम गोज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। नाउ इस सीरीज में हम किस टेस्टिंग की बात करेंगे? ये सीरीज डेडिकेटेडली ऑटोमेशन टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम एंड जावा के ऊपर है। और सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक टूल, अभी के लिए हम जान लेते हैं, एक टूल है जो स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन की UI टेस्टिंग में मदद करता है। तो यहाँ से हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हम इस पूरी सीरीज़ में वेब एप्लीकेशन की UI टेस्टिंग सेलेनियम टूल से और जावा लैंग्वेज की मदद से कैसे परफॉर्म हो सकती है, उस पर फोकस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, and if you like the video, then consider liking it, and don't forget to subscribe so that you can get all the timely updates. Thank you.